हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। आज आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है? ऐसा प्रवर्धन, ऐसा जनन जिसे मनुष्य अपने लाभ के लिए करवाता है उसे कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी कई विधियां होती हैं, यानी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की कई विधियां होती है, जिसमें से पहली विधि होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की हिंदी क्या होती है? रोपण। ग्राफ्टिंग की हिंदी क्या होती है? रोपण। तो रोपण में क्या किया जाता है? इसमें निम्न किस्म के पौधे को उच्च किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। कैसे करते हैं कि दो अलग अलग पौधों को लिया जाता है, यानी दो अलग अलग पौधों को लेते हैं, फिर घटिया किस्म के जो पौधा होता है वो मृदा से लगा होता है, अब उसे उच्च किस्म के या उत्तम किस्म के पौधे से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो जब जोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या देखते हैं, 2-4 हफ्ते बाद देखते हैं कि जो घटिया किस्म का पौधा होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अच्छी किस्म का पौधा विकसित होने लगता है। ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि इसमें निम्न किस्म के पौधे को उत्तम किस्म के पौधे में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग पौधे को लिए जाता है, उनकी शाखाओं को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें, यानी उनकी शाखाओं को हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि वो कितनी एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें। और इसमें जो घटिया किस्म वाला पौधा होता है वो मृदा से लगा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहा जाता है, जो मृदा से लगा होता है। ठीक है। तो फिर से जैसे हम आपको कई तरीके होते हैं इसमें रोपटिंग विधि में, कि कभी कभी क्या करते हैं कि कोई स्टैम्प होता है तो स्टैम्प में क्या करते हैं, ऐसे वी आकार से सेव काट लेते हैं। क्या करते हैं? ऐसे सेव काट लेते हैं। ठीक। फिर इसको हटा देते हैं। जो अच्छे किस्म वाला पौधा होता है, अच्छे किस्म वाले पौधे को यहाँ पर ऐसे अटैच किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, यानी ग्राफ्टिंग करी जाती है। और जब जोड़ देते हैं तो नए किस्म का पौधा निकल आता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए ये घटिया किस्म वाला पौधा है और यहाँ से कट कर दिया, यहीं पे अच्छी किस्म वाले पौधे को जोड़ देते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ अच्छी किस्म के पौधे की शाखा को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और जो अच्छी किस्म की शाखा को जोड़ करके उसे धीरे धीरे क्या करते हैं? बांध देते हैं। ऐसे क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। तो जैसे इसको बांध देते हैं तो कुछ समय पश्चात क्या देखते हैं कि घटिया किस्म वाला पौधा नष्ट हो जाता है और उत्तम किस्म वाला पौधा विकसित हो जाता है। अब ये करते किस में? एग्जाम्पल समझ लीजिए। रोपण विधि यानी ग्राफ्टिंग विधि के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे कि नाशपाती में करते हैं। किस में करते हैं? नाशपाती में किया जाता है, और नींबू के प्लांट में भी करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ संतरा के प्लांट में भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगली विधि कौन सी होती है? अगली विधि आपकी होती है कलम लगाना। कौन सी होती है? नेक्स्ट विधि है कृत्रिम की कलम लगाना, जिसे क्या बोलते हैं? कटिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग। यानी कटिंग लगाना या कलम लगाना। ठीक। कटिंग करना कैसे? अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे आप लोग कलम लगाते हो ना, गुलाब वगैरह की आपने देखा होगा कलम लगाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, किसी हरे भरे स्वस्थ पौधे की कलम को काट लिया जाता है। क्या करते हैं? उसकी कलम को काट लिया जाता है और काट के उसे मृदा से जोड़ दिया जाता है। और जब मृदा से जोड़ देते हैं तो स्वस्थ पौधा विकसित हो जाता है। कैसा पौधा? स्वस्थ पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है। यानी फिर से समझ लीजिए, कटिंग में क्या होता है, यानी कलम लगाना में आप क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल है। इसमें मनुष्य क्या करते हैं कलम लगाने में, कि इस प्रकार की विधि में पुराने स्वस्थ पौधे की तने की शाखा को काट लिया जाता है। यानी कोई पुराना पौधा है सपोजेड मानिए, उसकी शाखा को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। और जैसे ही उसकी शाखा को यानी एक लंबे टुकड़े को काट दिया जाता है और उन्हें जा कर के ज़मीन से गाड़ दिया जाता है। तो जब ज़मीन से गाड़ते हैं तो एक नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग गुलाब वगैरह की कलम लगाते हो तो उसकी शाखा काट लेते हैं और जैसे मृदा के संपर्क में लाते हैं तो एक नया पौधा विकसित हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? गुलाब भी लिख सकते हैं, नींबू में भी ये विधि अपनाई जाती है, नींबू भी लिख सकते हैं, और जो आपका गुड़हल होता है, गुड़हल में भी आप लिख सकते हैं। ओके। तो ऐसे कई प्लांट्स में आप कर सकते हैं। तीसरी विधि जो आपकी होती है, तो दो विधि हमने आपको बता दी, पहली ग्राफ्टिंग, दूसरी कटिंग, और तीसरी विधि जो होती है उसे बोलते हैं दाब लगाना। क्या बोला जाता है? दाब लगाना। इंग्लिश में बोला जाता है लेयरिंग। क्या बोलते हैं? लेयरिंग। और हिंदी में बोला जाता है दाब लगाना। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि कोई एक पौधा होता है। क्या होता है? कोई एक पौधा होता है। ठीक है। तो उस पौधे की शाखा को, किसकी? उस पौधे की शाखा को क्या करते हैं?
उस पौधे की शाखा को क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उस पौधे की शाखा को झुका लिया जाता है। क्या करते हैं? उस पौधे की शाखा को झुका लीजिए। तो ऐसे हम आपको बता रहे हैं जैसे कि कोई प्लांट है, रफली ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई प्लांट है, तो सपोज दैट मानिए कोई प्लांट है, तो उसकी क्या करते हैं हम, किसी एक शाखा को नीचे की ओर झुका देते हैं। क्या करते हैं? नीचे की ओर झुका देते हैं। मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो इसकी शाखा को हमने क्या किया, ऐसे नीचे की ओर झुका दिया। और कहाँ झुका दिया? मिट्टी के पास तक, यानी मृदा के संपर्क में यहाँ पर झुका देते। तो जैसे ही इसकी टहनी या शाखा को झुकाया जाता है और मृदा के संपर्क में आती है, तो मृदा के संपर्क में इसको दबा दिया जाता है। तो जब मृदा के संपर्क में इसको दबा दिया जाता है, तो दबे हुए भाग से क्या होता है, पर्व संधियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पर्व संधियां निकलती हैं। पर्व संधियों से जड़ें निकलने लगती हैं और शाखा को काटने पर ये एक नया पौधा बनाती हैं। समझ में आया कि किसी पौधे की अगर हम शाखा को झुका दें, मृदा के संपर्क में कर दें, तो क्या होगा, मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखाओं में जड़ें विकसित करने की विधि को दाब लगाने की विधि कहते हैं। फिर से समझिएगा, क्या लिखेंगे कि मात्र पौधे से जुड़ी हुई शाखा में जड़ें विकसित करने की विधि को कौन सी विधि कहते हैं? दाब लगाना। यानी कि इसमें पौधे की शाखा को झुकाकर मृदा में दबा दिया जाता है और दबे हुए भाग से, सपोज दैट मानिए ये भाग आपका दबा हुआ है, तो इस दबे हुए भाग से पर्वसंधियों से जड़ें निकलती हैं और जड़ें जब निकल आती हैं तो इनकी शाखा को जैसे ही काटा जाता है तो नया पौधा बनाने लगती हैं। अब ये किस में होता है? इसमें लेगरिंग की भी जो विधि है वो किस में यूज़ की जाती है? जैसे ज़्यादातर हमारे जो फलदार वृक्ष होते हैं, सजावटी वृक्ष होते हैं, कौन कौन से हो गए आपके? जैसे आपके फलदार वृक्ष हो गए, या कुछ ऐसे हमारे सजावटी वृक्ष भी होते हैं। कौन से वृक्ष होते हैं? सजावटी वृक्ष भी होते हैं, जिनमें हम लोग लेयरिंग विधि को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी विधि होती है? तो ये आपकी नेक्स्ट विधि होती है गूटी बांधना। क्या बांधना? देखिएगा, नाम समझिएगा, क्या बांधना? गूटी बांधना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, गूटी बांधने को क्या कहते हैं? गूटी बांधना क्या होता है? गूटी बांधने में किस तरह से यूज़ करते हैं? तो जैसे आपने अभी तक की जो विधियाँ पढ़ी हैं वैसे इसमें भी करते हैं, लेकिन ये जो विधि होती है ज़्यादातर किस में करी जाती है? किस में करी जाती है? इसको गूटी भी बोलते हैं। देखिए, इसको दो तरह से बोल सकते हैं, गूटी भी बोल सकते हैं, अथवा इसको क्या बोल सकते हैं, गूटी के अलावा इसको हम लोग एयर लेयरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर लेयरिंग भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान रखिएगा, जो गूटी विधि होती है, गूटी मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे काष्ठी वृक्ष होते हैं उनमें की जाती है। किस में प्रयोग की जाती है? काष्ठी वृक्षों में। किस में करी जाती है? काष्ठी वृक्षों में यूज करी जाती है, ठीक है। काष्ठी वृक्षों में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे काष्ठी वृक्ष होते हैं उनमें प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शाखाओं को मोड़कर मृदा में दबाया नहीं जा सकता। मतलब कि जो मुलायम पौधे हुए, हल्के पौधे, उनके स्टेम को, उनकी शाखाओं को तोड़ के मोड़ सकते हैं, मतलब उनकी शाखाओं को मोड़ सकते हैं। पर जो हमारे काष्ठी पौधे होंगे, क्या उनकी शाखा को आप मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते, यानी उनको मृदा के संपर्क में नहीं ला सकते। उनको ऐसे अगर घुमाएंगे तो नहीं घूम सकते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं, तने के एक भाग के चारों ओर छाल निकाल लेते हैं और एक चीरा लगा लेते हैं, और इस पर क्या करते हैं, एक मतलब कोई टाट टाइप का बांध देते हैं, ठीक है। और टाट बांध देते हैं, उसमें क्या करते हैं, टाट बांध देते हैं, ऊपर से दूसरी टहनी पे एक घड़ा बांध देते हैं, उस घड़े में छेद कर देते हैं, जिससे पानी का बहाव, यानी पानी उस गूटी जहाँ पर लगी वहाँ पर आता रहता है, जिससे नमी बनी रहती है। और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि उसी गूटी को काट करके मृदा में लगा दिया जाता है, तो नया पौधा विकसित हो जाता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, कोई प्लांट है, ठीक। तो प्लांट में कई शाखाएं जो हैं, ठीक है, ऐसे रफली समझ लीजिए पहले आप, ठीक। मैं दो ही शाखाएं बताऊंगी आपको, ठीक। तो इसमें मान लीजिए क्या किया गया, इसकी टहनी में इसको क्या कहते हैं, इसकी छाल को काट दिया गया, यानी छाल को इसकी निकाल दिया गया। जैसे ही इसकी छाल को निकालते हैं, यहाँ पर चीरा लगाते हैं और एक टाट क्या करते हैं, टाट से उस चीरे को
पहले देखिए क्या किया हमने, छाल निकाला, ठीक। फिर उसमें चीरा लगाया, चीरा लगाने के बाद जो खाद युक्त तो मिट्टी हुई उस मिट्टी का लेप लगा दिया, लेप लगाने के बाद उसके ऊपर कोई टाट ऐसे लपेट दिया, लपेटने के बाद यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई घड़ा हो गया, कुछ ऐसे बांध दिया, उस घड़े पे छेद था, ठीक है। तो इसमें पानी भरा था जिससे छेद के द्वारा पानी इस गूटी बंधे हुए स्थान पर आता रहा, तो नमी बनी रही, ठीक। नमी बनी रही, कुछ समय पश्चात क्या गया, इस गूटी को निकाल करके कहाँ किया गया, अलग से मृदा के संपर्क में लाया गया। तो जैसे ही इस मृदा के संपर्क में लगाया गया या मृदा के संपर्क में दबा दिया गया, मृदा के संपर्क में जैसे ही दबाया गया तो कुछ समय पश्चात क्या देखा गया कि यहाँ से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो गई, और अपस्थानिक जड़ें निकलने पर गूटी के ठीक नीचे से काटकर जैसे मृदा में जहाँ लगा हुआ था, अपस्थानिक जड़ें निकलने से पर्वसंधियाँ निकली और जिससे एक नए प्लांट विकसित हो गया, यानी नया पौधा विकसित हो गया। बात समझिएगा कि गूटी लगाना लेयरिंग में क्या होता है कि इसमें या एक पौधे की टहनी में क्या करते हैं, उसकी छाल को निकाल करके चीरा लगाते हैं, उसमें खादयुक्त मिट्टी का लेप लगाते हैं, ऊपर से कोई टाट बांध देते हैं, कोई लपेट देते हैं टाट को, ऊपर से कोई घड़ा या नमी पहुंचाने के लिए पानी जिससे गिरता रहे ऐसे किसी पात्र का यूज़ कर लेते हैं जिससे नमी बनी रहे। कुछ समय पश्चात उस गूटी को अलग मृदा के संपर्क में दबा देते हैं जिससे नया पौधा विकसित हो जाता है। तो ये आपकी विधियाँ हो गई कौन कौन सी, आर्टिफिशियल की। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इससे मतलब इसकी इकोनॉमिक बताइए, क्या मतलब होता है कि जैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो इस विधि का क्या यूज़ होता है, ठीक है, यानी कि क्या फ़ायदे होते हैं जो वेजिटेटिव यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, देख लीजिए, ठीक। किसके, वेजिटेटिव यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं। अब देखिए तो कौन कौन से होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि पौधे की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है, यानी कि इससे क्या होता है, इस प्रकार के जनन से, कौन से जनन से, वेजिटेटिव से, वेजिटेटिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या लाभ होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि पौधे की संख्या में वृद्धि तेजी से की जा सकती है। किसमें की जाती है, जो पौधे होते हैं पौधे की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। दूसरा लाभ ये होता है कि फलदार वृक्षों के परिपक्व होने में, फल लगने में कई वर्ष लगते हैं। तो इस विधि का जब हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो कम समय में फलों को उत्पादित कर सकते हैं। और एक तरीका और है कि जैसे अगर हम लोग हार्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑक्सिन्स नामक हार्मोन्स का छिड़काव कर देते हैं तो कम समय में फलों को विकसित किया जा सकता है, ठीक। उसके साथ साथ क्या होता है कि इससे नए पौधे प्राप्त किए जाते हैं, यानी कायिक भाग से बहुत से नए पौधों को भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और फलदार वृक्षों के परिपक्व होने में जो फल में कई वर्ष लगते हैं तो कायिक प्रवर्धन से एक ही वर्ष में पौधे पर फल लगने लगते हैं, यानी कम समय पर उत्पादन किया जा सकता है। तो इसके कई लाभ होते हैं, ठीक। और कभी कभी इसकी हानियाँ भी पूछी जाती हैं। तो हानियाँ क्या होती हैं, तो हानियाँ ये होती हैं कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधे होते हैं वो दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं। जैसे हानि जब पूछी जाएगी तो आप बता सकते हैं कि कायिक प्रवर्धन की विधि से जो पौधे होते हैं वो दूर दूर तक नहीं फैले होते हैं, यदि पास में होते हैं, समीप होते हैं, मात्र पौधे के समीप ही कटे हो जाते हैं, क्योंकि मात्र पौधे से ही संपर्क बनाया जाता है। तो उसी मात्र पौधे के समीप ही नया पौधा विकसित होता है। मतलब इस विधि के द्वारा दूर दूर तक पौधे नहीं फैल सकते। तो ये इस रिप्रोडक्शन से हानि भी होती है, ठीक। तो समझ में आया आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कि मनुष्य अपने लाभ के लिए पौधों को विकसित करता है। अपने लाभ के लिए जब पौधों को विकसित करता है तो अपने तरीके से यानी आर्टिफिशियल तरीके से विकसित करना ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी मनुष्य अपने लाभ के लिए जनन करवाता है जिसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। कौन कौन सी विधियां हैं, ग्राफ्टिंग विधि होगी,
बताइए आपको दूसरी कौन सी हमने बताई आपको कटिंग विधि, तीसरी कौन सी बताई लेयरिंग, और चौथी कौन सी बताई गुटी या एयर लेयरिंग विधि। ओके, समझ में आया। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंस आपको बता रहे, ज़्यादा लेंथी चैप्टर है, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो आपको न्यू चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, थैंक यू। इतना आप समझते चलिए, राइट करते चलिए।